दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भारत बांग्लादेश के पहले वनडे क्रिकेट मैच का मजा लेने के लिए, जिसका हर बॉल दिल की धड़कन रोक दे, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे हुआ और वानखेड़े स्टेडियम में हंगामा मच गया। लेकिन सुनो, एक बड़ा राज है जो आपको अंत तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देगा। क्या हुआ था उस आखिरी ओवर में जब भारत को 20 रन चाहिए थे? क्या श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या ने कोई चमत्कार किया, या फिर कोई और हीरो उभरा, वैभव सूर्यवंशी नाम का? और हाँ, सिराज की वो हैट्रिक, उसकी वजह से क्या ट्विस्ट आया? बस इतना कहूंगा, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हो तो ये वीडियो छोड़ना नहीं चाहोगे। लाइक का टारगेट है बस 1000, तो अभी के अभी दिल से लाइक करो और चलो 17 अगस्त का मैच देखते हैं। दोस्तों, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम वो जगह जिसने क्रिकेट इतिहास में अनगिनत सुनहरे पल दिए हैं। यही मैदान है जहां 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था और जहां MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में गूंजता है। और आज 17 अगस्त 2025 को इसी ऐतिहासिक मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया। माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। मुंबई की उमस भरी गर्मी, समुद्र की ठंडी हवा और क्रिकेट फैंस का जुनून, सब ने मिलकर इस मुकाबले को एक त्योहार बना दिया। बाहर गेट के पास लंबी लंबी कतारें लगी थीं। लोग तिरंगा लहरा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और अंदर स्टेडियम में हर सीट नीली जर्सी और हरे झंडे से रंगी हुई थी। एक तरफ भारतीय फैंस भारत माता की जय के नारों से गूंज लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ बांग्लादेशी समर्थक अपने खिलाड़ियों को बांग्लादेश की गूंज से उत्साहित कर रहे थे। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, स्टेडियम का माहौल बिजली की तरह चमक उठा। टॉस हुआ और बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने सिक्का अपने पक्ष में कर लिया। किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने बिना झिझके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वानखेड़े की पिच पर रन बरसने की उम्मीद थी और बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने इसी इरादे से पैड बांधे। भारतीय गेंदबाज, खासकर मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या, पहले ही ओवर से आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सामने थे बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तंजी हसन और सौम्या सरकार, जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी, भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाना है। मैच की शुरुआत होते ही फैंस की धड़कनें तेज हो गई थीं। जी हां, पहले ही ओवर से बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने अपना इरादा साफ कर दिया। मोहम्मद सिराज ने जब गेंद थामी तो वानखेड़े की गूंज अलग ही थी, लेकिन तंजीद हसन ने पहली ही गेंद पर ऑफ साइड में जोरदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद हवा को चीरती हुई बाउंड्री लाइन तक गई और वहां बैठे बांग्लादेशी ऑडियंस खड़े होकर झूम उठे। यह नजारा देखकर सिराज थोड़े हैरान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अगली गेंद में और जोरदार पेस डाला। उन्होंने सिराज की फुल लेंथ गेंद पर बल्ला घुमाया और गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जा गिरी। लगा और 2 गेंदों में 10 रन और बांग्लादेश की धमाकेदार पारी की शुरुआत ले चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। हर ओवर में चौके बरस रहे थे और स्कोर कार्ड मानो किसी T20 मैच की तरह भाग रहा था। मोहम्मद शमी इस मैच में नहीं थे, लेकिन सिराज, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या पर बांग्लादेश ने ऐसा दबाव बनाया कि फील्डिंग कप्तान रोहित शर्मा भी लगातार गेंदबाजों को बदलते दिखे। पावर प्ले में बांग्लादेश ने 80 रन जोड़ डाले और भारतीय फैंस थोड़े दबाव में आ गए, लेकिन तभी खेल का रंग बदला। जी हां, 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने पहले तंजीद हसन को एक इन स्विंग यॉर्कर पर बोल्ड किया। गेंद बल्ले के नीचे से निकलकर सीधा मिडिल स्टंप को उखाड़ गई और स्टंप से उड़ती हुई बेल्स जैसे आतिशबाजी का नजारा दे रही थी। मोहम्मद सिराज ने जोरदार अंदाज में जश्न मनाया और पूरी टीम उनके पास दौड़ाई। तंजीद ने 34 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 सिक्स भी शामिल थे। इसके बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट पर 25 रन था। भारतीय दर्शक झूम उठे और सिराज के नारे गूंजने शुरू हो गए, लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज ने सौम्या सरकार को भी बीट किया और गेंद स्लिप में विराट कोहली के हाथों सुरक्षित पहुंच गई। यह डबल झटका था और अचानक बांग्लादेश का स्कोर 55 रन पर 2 विकेट हो गया। इस मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि भारत वापसी कर चुका है, लेकिन बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर कुछ और ही सोचकर आया था। नजमुल हुसैन शंटू और तौहिद हरदोई ने मैदान पर आए और दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। शांतो ने कुलदीप यादव की गेंद पर एक ऐसा रिवर्स स्वीप लगाया जो सीधे थर्ड मैन बाउंड्री पर जाकर गिरा। वहीं तौहिद हरदोई ने तो हार्दिक पांड्या के ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए।
15वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 160 रन पार कर चुका था और स्टेडियम का माहौल गर्म हो गया था। भारतीय फैंस चुपचाप देख रहे थे कि आखिर गेंदबाज रन रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ने आकर खेल पलटा। उन्होंने शंटो को एक ऑफ कटर गेंद डाली। गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के एल राहुल के दस्तानों में जा समाई। शंटो 55 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी पारी का अंत हो गया। मध्य ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उन्होंने पहले तो रोहित हरिदोई को एक बेहतरीन फ्लाइटेड डिलीवरी पर कैच करवाया और फिर अगली ही ओवर में मुस्तफिकुर रहीम को बोल्ड कर दिया। गेंद बैट और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई। जडेजा का जश्न देखने लायक था। अब बांग्लादेश 5 विकेट खो चुका था और उनका स्कोर 240 रन था। भारतीय टीम को लग रहा था कि यहां से बांग्लादेश की पारी सिमट जाएगी, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने कप्तान की तरह जिम्मेदारी संभाली। जी हां, मेहदी हसन ने जकर अली के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। मेहदी हसन ने हर्षित राणा की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े और इसके बाद जकर अली ने कुलदीप यादव पर लॉन्ग ऑन की दिशा में लगाया। दोनों ने मिलकर आखिरी ओवर में स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मोहम्मद सिराज ने हालांकि एक बार फिर से वापसी की और जकर अली को शॉर्ट बॉल पर पुल करने के चक्कर में कैच करवा दिया। जकर ने 35 गेंदों में 50 रन बनाए, तो वहीं मिराज ने नाबाद 72 रन ठोके और बांग्लादेश 50 ओवर में 377 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर पाने में कामयाब हो सकी। भारत के गेंदबाजों की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा सफल रहे। अब भारत की पारी की शुरुआत बेहद ही खराब हुई। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे स्टार बल्लेबाज बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों के सामने जल्दी पवेलियन लौट गए। रोहित तो सिर्फ 12 रन और गिल मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 25 रन बनाकर तंजीम हसन साकिब की गेंद पर कैच आउट हो गए। वानखेड़े में बैठी भीड़ हैरान रह गई। भारतीय स्कोर बोर्ड 3 विकेट पर 60 रन दिखा रहा था और बांग्लादेशी समर्थक जोर जोर से नारे लगा रहे थे। यहां पर उम्मीदें टूट चुकी थीं। इस मुश्किल घड़ी में क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और उनके साथ हार्दिक पांड्या दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। अय्यर ने स्पिनर्स पर आक्रमण शुरू किया। उन्होंने रशाद हुसैन की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े और फिर एक शानदार 6 मारकर स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट ला दी और हार्दिक ने भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने तंजीम साकिब की गेंद को कवर ड्राइव से चौका लगाया और फिर बैकफुट पंच से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। धीरे धीरे दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती गई और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता गया। श्रेयस अय्यर ने अपने क्लासिक शॉट्स के साथ सेंचुरी भी पूरी कर ली। उन्होंने सिर्फ 82 गेंदों में शतक जड़ते हुए 100 रन बनाए और जिसमें 10 चौके और 4 सिक्स भी शामिल थे। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने भी 88 रन की शानदार पारी खेली और दोनों की साझेदारी ने भारत को इस मैच में वापस ला दिया। जब तक यह दोनों क्रीज पर थे, भारत की जीत की उम्मीद जिंदा थी, लेकिन 88वें ओवर में हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए और पूरा वानखेड़े थोड़ा चुप सा हो गया। हार्दिक के आउट होते ही मैदान पर हल्की बेचैनी फैल गई। अब जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर थी, लेकिन उनके साथ आए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। जी हां, वैभव का नाम भले ही नया था, लेकिन उनका आत्मविश्वास पुराना योद्धा जैसा दिख रहा था। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर बैकफुट पर जाकर उन्होंने स्क्वायर कट मारा और चौका हासिल किया। पूरा स्टेडियम झूम उठा। वैभव की गूंज होने लगी। श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अय्यर ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया और वैभव ने तस्कीन अहमद की गेंद पर 2 चौके लगातार जड़ दिए। अब भारत की पारी रोमांचक मोड पर थी। दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन बांग्लादेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। जाकर अली जैसे गेंदबाज लगातार डॉट गेंदें फेंकी और स्कोर पर दबाव बनाया। इसी दबाव में श्रेयस अय्यर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और उन्होंने 124 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने से भारत की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लग गया। अब यहां क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा और वैभव सूर्यवंशी 2 खिलाड़ी जिन पर अब पूरे भारत देश की उम्मीदें टिकी हुई थीं। वानखेड़े का माहौल इसी युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। हर गेंद पर शोर, हर चौके पर तालियों की गड़गड़ाहट और हर डॉट गेंद पर सन्नाटा था। भारत को आखिरी 5 ओवर में 60 रन चाहिए, दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वैभव ने अपनी धैर्य और ताकत से मैच को थामे रखा।
उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर बैक टू बैक जड़े और स्टेडियम को खड़ा कर दिया। अब मैच बराबरी पर आ चुका था। आखिरी ओवर का रोमांच था। भारत को जीतने के लिए 20 रन चाहिए थे। गेंदबाज थे तंजीम साकिब और सामने थे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद डॉट, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दूसरी गेंद पर चौका लगा, भीड़ फिर से गरज उठी। तीसरी गेंद पर जरा वैभव सूर्यवंशी ने। अब भारत को 3 गेंदों में महज जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर वैभव ने स्क्वायर लेग पर एक और जड़ दिया। भारत को 2 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर सिंगल लिया गया। अब भारत का स्कोर आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे और पूरे वानखेड़े में सन्नाटा और उत्साह का मिलाजुला माहौल था। आखिरी गेंद पर शाकिब दौड़े गेंद फेंकी और रविंद्र जडेजा ने कवर की दिशा में जोरदार शॉट खेला। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर भागी और फील्डर ने डव लगाई, लेकिन गेंद हाथ से छिटक कर रस्सी के पार चली गई। चौका लगा मैच भारत ने जीत लिया और इसी के साथ टीम इंडिया ने दमदार वापसी करते हुए 1-0 से इस वनडे मैच में बढ़त बना ली। तो दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी देखने के बाद आप सभी की क्या राय, और आप भारत को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।